कि पशु, स्त्री और शूद्र एक बराबर समझा गया है मनुस्मृति में, और ये पढ़ने नहीं देते। अगर मनुस्मृति का राज होता तो कोई स्त्री नहीं पढ़ सकती थी, कोई शूद्र नहीं पढ़ सकता था। अब मनुस्मृति के राज में ही अंबेडकर पढ़ के विद्वान बन गए। उस समय संविधान का राज था लोग। और मनुस्मृति के काल में तो बहुत से ऐसे परंपरा चली जिसके चलते समाज पतन के गर्त पर चला गया, जैसे सती प्रथा, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकते थे, ऐसे ऐसे घृणित परंपरा थी। मूलाकर के नाम पर स्तन टैक्स त्रिवर्णकोर में लगाते ही थे आज से 200 वर्ष पहले। तो बहुत से ऐसी प्रथा थी जिसके चलते लोग या ये देश पतन के गर्त पर चला गया। इस पर विचार करने के बजाय आदमी उनकी प्रशंसा करते हैं। सनातन धर्मियों के ऊपर कि इन्होंने पढ़ने से रोक दिया, हमको पढ़ने नहीं दिया। एक व्यक्ति बोल रहे थे, हमने टेलीविजन में सुना, टेलीविजन माने सोशल मीडिया में आजकल सुना जाता है, उसमें सुना, वो कह रहे थे कि पशु, स्त्री और शूद्र एक बराबर समझा गया है मनुस्मृति में, और ये पढ़ने नहीं देते। अगर मनुस्मृति का राज होता तो कोई स्त्री नहीं पढ़ सकती थी, कोई शूद्र नहीं पढ़ सकता था। अब मनुस्मृति के राज में ही अंबेडकर पढ़ के विद्वान बन गए। उस समय संविधान का राज था। आक्षेप लगाया जा रहा है। आज मीडिया में मैंने देखा जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज है एक, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे थे, कुछ लोग आलोचना करते हैं कि मनुस्मृति संविधान के चलते स्त्री को, शूद्र को और गंवार को पशु की भांति मानते थे, स्त्रियों को और शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया। अरे भाई, अंबेडकर मनुस्मृति के ही काल में तो ज्ञानी बने, ऐसा उनका कहना है। लेकिन इतना उनको पता नहीं कि वे अंग्रेजों का काल था। अंग्रेजों ने अपने नौकरी के लिए एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों को, जिसको शूद्र कहते थे, उन लोगों को भी शिक्षा का अधिकार दे चुके थे, और अंग्रेजी माध्यम से उनकी शिक्षाएं जारी हो चुकी थी। लेकिन जहाँ पर गुरुकुल के नाम पर चल रहे थे, वहाँ पर अछूतों के बच्चों को अधिकतर अपमानित सहना पड़ता था। जैसे अंबेडकर के साथ हुआ था। कहा जाता है जब उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया तो वो जाकर अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, ये लोग मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते। तो उनकी माँ कहती है, बेटा इनके कोई ग्रंथ है, उसमें कहा है कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं। तब अंबेडकर ने कहा था, मैं ऐसे एक ग्रंथ बनाऊंगा जिससे सब पढ़ सकेगा। अरे मनुस्मृति के काल में ही तो जितने पाखंड हुआ, वो पाखंड को गिनाएं तो शायद काफी भी कम पड़ जाती है, समय भी कम पड़ जाता है। स्तन टैक्स जैसे त्रिवर्णकोर में आज से 100, 150, 200 वर्ष पहले त्रिवर्णकोर कोई राज्य था केरल का। वहां पर मूलाकर पटाना पड़ता था शूद्र तथा कथित शूद्रों को। सार्वजनिक जगहों पर वे अपने कपड़े नहीं रख सकते स्तन पर, और इतने घटिया विचार कि उस स्तन के बराबर अगर कोई टैक्स पटा दे तब अपने स्तन पर कपड़ा रख सकते थे। विधवा पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। सती प्रथा जैसी घृणित व्यवस्था थी। देवदासी जैसे घृणित प्रथा थी। जब पहली बार शादी होकर के कोई दुल्हन शूद्र के घर आते तो कहते थे उसको शुद्धिकरण के लिए 3 दिन सवर्ण लोग अपने घर में रखते थे। कैसी कैसी घृणित व्यवस्था थी।
इस व्यवस्था, घृणित व्यवस्था की चर्चा नहीं करते। अगर अंबेडकर जैसे विद्वान हो पाए हैं तो मनुस्मृति के चलते नहीं, बल्कि अंग्रेजों का राज आ गया था। सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह न करने जैसी प्रथाओं पर उन्होंने ब्रेक लगाए, कुछ नियम लागू किए, और वो नियम लागू कर करके लोगों को शिक्षित किए, जानकारी दिए, तो कम से कम उससे बच पाए। और वो जगत गुरु नाम के अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने कहा है कि उस मनुस्मृति काल में ही अंबेडकर ने विद्वान हो पाए। तो ये बात कुछ चिंतनीय है, सोचनीय है विद्वान लोग। और मनुस्मृति के काल में तो बहुत से ऐसे परंपरा चली जिसके चलते समाज पतन के गर्त पर चला गया, जैसे सती प्रथा, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकते थे, ऐसे ऐसे घृणित परंपरा थी। मूलाकर के नाम पर स्तन टैक्स त्रिवर्णकोर में लगाते ही थे आज से 200 वर्ष पहले। तो बहुत से ऐसी प्रथा थी जिसके चलते लोग या ये देश पतन के गर्त पर चला गया। इस पर विचार करने के बजाय आदमी उनकी प्रशंसा करते हैं। ये सोचनीय है, चिंतनीय है।